हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज ये वीडियो जो है स्टॉक स्क्रीनिंग की सीरीज का अगला वीडियो है। यहाँ पे ऑलरेडी हम 15 स्टॉक स्क्रीन कर चुके हैं और उनके लिंक्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एक एक करके 3 वीडियोस क्रिएट करी थी जिनमें टॉप के 15 स्टॉक्स को हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एल&टी, HCL टेक्नोलॉजी, सन फार्मा। इन शेयर्स को देखेंगे, इन 5 शेयर्स को देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हो, उनके बारे में देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये देखिए यूएस मार्केट के हालात। फ्राइडे 704 पॉइंट्स डाउ जोन्स अप आया, नेस्डेक 117 पॉइंट्स अप आया, मतलब पॉजिटिविटी काफ़ी तेजी है। और मैं यही आपको दिखा रहा था कि यूएस मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास, यानी कि 4 मार्च के लेवल पे पहुंच गई है नेस्डेक। तो कितनी बड़ी ये पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रेंड रिवर्सल डेली टाइम फ्रेम पे देखिए किस तरीके से हायर हाई बनता हुआ इतनी तेजी देखने को मिली। इसीलिए निफ्टी में भी आप जरा सावधान हो जाइए, देखिए समझिए। फिलहाल हम ऑलरेडी रिलायंस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, इन सबको कवर कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ पे डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट तक टॉप के 15 स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ये 100 शेयर्स कवर करने की, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे अभी बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एल&टी, HCL टेक्नोलॉजी और सन फार्मा को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट करूंगा यहाँ पे बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस हर किसी कोई जानता है, फाइनेंस की दुनिया का बेताज बादशाह, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मजबूती दिख रही है नहीं दिख रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है। फंडामेंटल वाइज देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, हर कोई चाहेगा इसको खरीदना। लेकिन अभी स्ट्रेट जो चल रही है जरा उसको समझते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस, आप अगर यहाँ पे देखो मंथली लेवल पे तो बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा हॉल्ट जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेली पे आप देखिए, कोई इसको मेजर चलते हैं आवरली चार्ट को, वहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मजबूती बजाज फाइनेंस में अभी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। कोई लोग कहेंगे हाँ खरीदना सही है, लेकिन अगर आप ये देखो, इस बॉटम पॉइंट को देखो, इस रेंज को, बॉटम पॉइंट्स, और इवन आप ये अगर रेंज कॉन्ट्रैक्ट डाउन साइड में हो रही है, जो कि एक नुकसानदायक चीज़ है, और रेंज कॉन्ट्रैक्ट डाउन साइड में हो रही है, अगर ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है 2021 के लेवल पे, तो यहाँ पे एक गिरावट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिविटी होने के लिए एक डाउन साइड का जो मूवमेंट है इसको पार करना जरूरी है, तभी ये जो हम मानेंगे कि एक हायर हाई की फॉर्मेशन हुई है। अभी आप देखिए हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं, बेस तो बन रहा है, लेकिन जो है बेस ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन ये पार नहीं हो पा रहा लेवल धीरे 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 धीरे। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखो इन पॉइंट्स को देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, जो कि एक नुकसानदायक चीज़ है। अभी अब पहले इस लेवल को पार करना पड़ेगा। ये देखिए ये लेवल पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर ये लेवल पार करना, फिर ये लेवल पार करना, तब आप कहोगे हाँ थोड़ा मजबूती दिखी है। तो अभी बेस जरूर बन रहा है। बेस ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 2000 से 2100 की रेंज में बेस फॉर्मेशन जरूर देखने को मिल रहा है। बट जिस तरीके से जो है ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उस तरीके से डाउन साइड के इम्पैक्ट ज़्यादा लग रही है। बजाज फाइनेंस का शेयर है, वीकनेस मौजूद है। जनरली बहुत कम बैंक या फाइनेंस के शेयर में जो है पॉजिटिविटी है, बल्कि ज़्यादा में मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे वीकनेस ही देखने को मिल रही है। अभी हमने SBI की बात करी, HDFC बैंक की बात करी, सब में वीकनेस जो है आपको क्लियर कट दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे वीकनेस, ऑल दो कल तेजी जरूर देखने को मिली थी, बट फिर भी वीकनेस मौजूद है, ये समझिए। यहाँ पे अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है, जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बाद एक्सिस बैंक, फिर हम देखेंगे L&T, HCL टेक्नोलॉजी। अब एक्सिस बैंक को देखते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें, जैसे अभी के टाइम पे अगर आप देखो कंपनीज की पी रेशियो काफ़ी इफेक्टिव हो चुकी है। देखिए एक्सिस बैंक 28 के पी पे ट्रेड कर रहा है, 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 478 का प्राइस, बुक वैल्यू 240 की। नो डाउट सेल्स ग्रोथ एंड ऑल अच्छी है, बट क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या बता रहा है एक्सिस बैंक का शेयर। एक्सिस बैंक के शेयर को भी हम देख लेते हैं। जैसे कल हमने ICICI को देखा, वहाँ थोड़ा मजबूती देखने को जरूर मिल रही थी। HDFC बैंक में इतनी मजबूती अभी भी नहीं है, बट एक्सिस बैंक के शेयर में कुछ पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिली, कुछ पॉजिटिविटी एक्सिस बैंक के शेयर में देखने को मिली। आप भी देखिए इस पॉजिटिविटी को, आप कहोगे ये क्या चीज़ है। लो बनाया था 23-24 मार्च के आसपास, जो कि 280-290 के आसपास था। उसके बाद इसने हाई बनाया, बहुत ही अच्छी बात है। हाई बनाने के बाद फिर से हायर लो बना, जो कि और भी अच्छी बात है। आप देखिए हायर लो की फॉर्मेशन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल वो पार हुआ विद अ स्टॉप लॉस। अगर कोई एंट्री करना चाहता तो जैसे ही ये चीज़ पार हुई, हायर हाई की फॉर्मेशन हुई, अगले करेक्शन सब एंट्री के मौके, और उसके बाद यहाँ पे 324 का स्टॉप लॉस, बहुत ही बढ़िया बात भाई। अब देखिए एंट्री
करेक्शन देखिए, अब हर कोई करेक्शन आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही बढ़िया करेक्शन है। और जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, एक बार स्टॉक पॉजिटिविटी में आ जाए वो फिर इस स्विंग को प्ले करते हैं। देखिए ये व्हाट इज दिस, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, ये क्या है, जॉइंट। देखिए यहाँ पे स्विंग, ये जॉइंट बना, जॉइंट पार हुआ, उन्होंने इस स्विंग को प्ले किया। फिर से देखिए जॉइंट बना, जॉइंट का लेवल पार हुआ, ये स्टॉप लॉस हो गया, इस स्विंग को प्ले किया। तो स्विंग ट्रेडर फिर एक्टिव हो जाते हैं। एक बार पॉजिटिविटी आती है तो स्विंग ट्रेडर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, वो भी आवरली स्विंग्स को ट्रेड करके, डेली स्विंग को ट्रेड करके। तो ये स्विंग जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको जरूर ध्यान दें। ये हमने एक्सिस बैंक की बात करी, अभी हमारे पास और शेयर्स हैं, उनको भी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कीजिए। देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है, लोग प्रैक्टिस करके अपने इनपुट देते हैं, कहाँ पे हायर हाई बन रहा है, कहाँ पे हायर लो बन रहा है, ये रिलायंस का कहाँ पे एंट्री करें, ट्रेंड रिवर्सल क्या है, इंट्राडे में कहाँ पे एग्जिट ले, कहाँ पे एंट्री ले, और कैसे पैसे कमाए। देखिए हर तरीके से अलग अलग लोग अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंट बात जो है वो शेयर करते रहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स है वो शेयर करते रहते हैं, क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने मालिक खुद रहोगे, खुद के डिसीजंस होंगे, खुद के स्टॉप लॉसेस होंगे। लार्सन एलएनटी की बात करते हैं। देखिए एलएनटी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेताज बादशाह कंपनी एलएनटी, अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो बहुत ही सस्ती पीई पे ट्रेड कर रहा है, 13 की पीई पे ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले और भी नीचे पीई पे ट्रेड कर रहा था। बड़े बड़े नाम के शेयर हैं ये, लेकिन अगर आप देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,30,000 करोड़ है, तो डेट कंपनी के ऊपर 1,33,000 करोड़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा डेट है। प्रॉफिट ग्रोथ 27%, सेल्स ग्रोथ 11-12% है, 932 का शेयर है। लेकिन यहाँ पे क्या मजबूती दिख रही है, जब बात आती है एल एन टी की जब भी बात आती है तो ये मेजर शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में जब खरीदने जाता है तो इसी शेयर को देखता है। अब आपने देखा कि एक्सिस बैंक आवरली पे किस तरीके से 200 आवर्स के सिंपल मूविंग एवरेज को पार कर रहा था, और उसी तरीके से एल भी ये कर रहा है। मजबूती की हम बात कर रहे थे इस लेवल की, ये ब्रेकआउट होना जरूरी है। और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि धीरे धीरे राउंडेड करेक्शन ये जो बना और ये ब्रेकआउट हुआ है 860 का लेवल, उसके लिए आपका स्टॉप लॉस तैयार, 760 के आसपास का स्टॉप लॉस तैयार, एंट्री जरूर हुई। उसके बाद अब देखिए करेक्शन, अब स्टॉक अगले ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, बहुत पॉजिटिव बात मुझे ये लगी, ये जिस तरीके से ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, जो मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि आपको देखनी है जो सीरीज, वो आपको सीरीज देखनी है हायर हाई और हायर लो की। अब हायर हाई बन चुका है यहाँ पे, अब अगला जो करेक्शन है वो एंट्री का मौका हो सकता है, बढ़िया मौका हो सकता है अगले करेक्शन में एंट्री का। और स्टॉप लॉस आपका 760। किसी भी स्टॉक में एंट्री करने की सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मार्केट किस डायरेक्शन में कब करवट ले ले किसी को नहीं पता, इसलिए अपने कैपिटल पे एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक अपनी जरूर रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डीप स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो डीप फिर भी लगा के रखते हैं। अभी हमने एल की बात करी, एल के बाद हमारा अगला शेयर है यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज, फिर बात करेंगे सन फार्मा की। अब HCL टेक्नोलॉजी जब बात आती है IT कंपनीज की तो भाई TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये 5 बड़े नाम सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल HCL टेक्नोलॉजीज 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 455 का प्राइस, पी रेशो अगर आप देखोगे 11-12 के पी पे ट्रेड कर रहा है। पी मतलब कितने रुपए पे कितने रुपए कमा रहा है। इस प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए पुराने जो डाटा है कमाई है तो 12 रुपए के हिसाब से 1 रुपये कमा के आपको दे रहा है। और यहाँ पे डेट 5,000 करोड़ के आसपास, 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है। लेकिन टेक्निकली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली अगर हम देखें HCL को तो क्या पोजीशन बनती हुई दिख रही है वो देखते हैं अभी। अब ये देखिए आप टेक्निकली अगर मैं देखूं तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई थी और वो रेंज पार हुई है, जो कि अच्छी बात है। अब आप कहोगे क्या रेंज बाउंड ट्रेडिंग, अगर आप देखिए ये बॉटम रेंज फिक्स थी 400 की रेंज, हायर रेंज इस लेवल को पार करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब जरा देखें ये रेंज पार हुई है, अगली रेंज तैयार हो गई है। अब अगली रेंज को आप देख पा रहे हो यहाँ पे 480 से लेकर 450 के आसपास की रेंज है। बॉटम पॉइंट 450 का है और 480 का टॉप पॉइंट है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये जो 200 आवर्स की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। इसको पार करना, देखिए एक नई रेंज बन गई है। पहले ये रेंज थी, यही चीज़ होती है भाई रेंज एंड ऑल। अब ये नई रेंज में जा चुका है। फिलहाल इस रेंज को पार करना जरूरी है। अगर हम ऑलरेडी देखें यहाँ पे हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बन चुकी है और धीरे धीरे रेंजेज में स्टॉक में पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप इस चीज़ को, करेक्शन को, अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इस करेक्शन को रिजॉल्व होने दिया जाए तभी एंट्री की जाए तो ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहोगे और ये रेंज का बॉटम आपका स्टॉप लॉस रेडी हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो HCL टेक्नोलॉजीज का आवरली चार्ट। अभी ये मजबूती बहुत कम स्टॉक्स में डेली में जो है मूव करी है
और अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो हमारे पास है सन फार्मा। फार्मा में तो भाई पहले से ही तेजी देखने को मिल रही है, क्या सन फार्मा में भी है वो अभी देखते हैं, क्योंकि एफएमसीजी और फार्मा ने तो अलग ही काम दिखाया। 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 457 का प्राइस, डेट अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ का इसका डेट भी है। लेकिन अभी टेक्निकल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करता है सन फार्मा, ये देखिए यहाँ पे जो आपको चीजें दिखा रहे हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सिंपल सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बट ये है कि आपको एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही मिलती है तो ज्यादा बेटर रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सन फार्मा के लेवल को, पहले बॉटम बना है, डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे बनी, उसके बाद ये जैसे ही धीरे धीरे करके हाई पार हुआ, ये मेजर लेवल था, जैसे ये हाई पार हुआ उसके बाद आप देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, फिर तो रुकने का नाम नहीं लिया, इतनी तेजी से शेयर गया कि फिर अब जाके हल्का फुल्का करेक्शन आया है। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर होगी फार्मा और एफएमसीजी कंपनीज में, क्योंकि ये बहुत तेजी से भागे थे। अगर आप इसी चीज को, इसी पैटर्न को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको इतनी तेजी से भाग गए थे कि ये देखिए बिल्कुल डेली पे आपको कोई करेक्टिव एक्शन दिखाई नहीं होगा। इस करेक्शन के बाद, इस हाई को बनने के बाद सीधे ऊपर गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें एक बड़े करेक्शन की रिक्वायरमेंट जो कि 50 ईएमए या फिर 200 एसएमए के पास इसको लेके आया, यानी कि 400 से 450 के लेवल पे आना जरूरी है फार्मा के स्टॉक्स का, क्योंकि कोई भी ट्रेंड, कोई भी स्टॉक इतनी तेजी से जब भागता है ना, वो रिलायबल नहीं होता है। उसकी ये चीज़ रिलायबल नहीं होती है, वो वहाँ पे ऐसा हो कि कब तक सस्टेन कर सकता है इतनी तेज ग्रोथ को, इसीलिए उनको वापस नीचे आना पड़ता है। और जिस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े ये बड़े अपर शेडोज देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हाँ करेक्टिव जरूर बनेगा और 400 की रेंज में बन सकता है, सपोर्ट मिल सकता है इस करेक्टिव को। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया बजाज फाइनेंस जहाँ पे वीकनेस बरकरार है, एक्सिस बैंक में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, एलएनटी में भी तेजी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखी हमने, सन फार्मा देखे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और जो पुराने वीडियोस के लिंक्स हैं वो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएंगे। आप उनको देखना चाहते हो कि टॉप के 15, ये 5 हमने और कवर कर लिया, टोटल कवरेज हमारे 20 हो चुकी है शेयर्स की। और अगर आप एंट्री, ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस, अपने एग्जिट, अपनी एंट्री पॉइंट्स खुद ढूंढ सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। उसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।